अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम एवरीवन। वीकली मार्केट अपडेट्स के साथ हाजिर हैं जी हम। अच्छा, वेलकम एवरीवन टू द क्रिप्टो एंटी डॉट चैनल। यहाँ पर ना आज जो मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ एक एनालिसिस शेयर किया था वीआईपी सेक्शन में। तो बीटीसी के हवाले से कि 64,000 के रीजन से 60,000 के रीजन से ना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है। उसके पीछे थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या था और क्यों जो है ना मैंने ये रीजन ड्रॉ किया है, क्या इसके पीछे लॉजिक था या क्या मेरा थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, ताकि आप लोग भी इससे ना सीख सके। तो सबसे पहले ना हम इसको अगर मंथली के चार्ट पे देखें ना, तो मंथली पे जो प्रीवियस इसने मंथ क्लोज किया है बहुत अच्छा किया है। ठीक है, प्रीवियस मंथ इसने बहुत अच्छा क्लोज किया है। और जो लास्ट मंथ था हमारा, मतलब जो उसके हाई के ऊपर जाके ना, अगर हम इस महीने की बात को निकाल दें बीच में से, तो लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर जाके हुई है। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। एक तो ये यहाँ पर आप देखें तो ये मंथली के लेवल है 65,000 और 66,000। ये एक एसआर लेवल भी हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। और इसके साथ अगर डाउन साइड पे देखें तो इन दोनों मंथ में मार्केट ने नीचे की तरफ काफी लंबी विक्स छोड़ी है। यहाँ पर भी नीचे की तरफ काफी हेल्दी विक है। तो बाइंग प्रेशर काफी अच्छा आया है ना पिछले एक दो महीनों में। तो अब वीकली पे आते हैं। वीकली पे आएंगे तो ये जो वीक क्लोज होने जा रहा है, ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा। 6 घंटे रह गए हैं और इतनी स्ट्रांग सेलिंग आई है एट द एंड ऑफ वीक। ये एक अच्छा साइन नहीं है मार्केट के लिए। इतनी स्ट्रांग सेलिंग इस तरह से नहीं आनी चाहिए थी एट द एंड ऑफ वीक। बट एनीवेज, जिस तरह प्रीवियस अपडेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वीकली क्लोज हमारी होती है इसके ऊपर, ये जो हमारा प्रीवियस मंथ का हाई था, तो चांसेस होंगे कि मार्केट इन हाईज की तरफ जा सकती है। और इन हाईज पे हम डिसाइड करेंगे, अगर मार्केट इनको ब्रेक कर जाएगी तो फिर तो बहुत ही अच्छा साइन हो जाएगा। ठीक है। फिर तो हम जो है वो क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, प्राइस एक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद अगला पुल बैक जो भी आता है हम बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हम कर सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा मतलब इलेक्शन वॉलेटिलिटी की वजह से जो है ना वो चीजें काफी जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हुई पड़ी है। इस टाइम पे कुछ हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आने वाला है या क्या आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर किस तरह से अपना प्लान करेंगे। एक चीज बहुत ज्यादा जो है ना वो बोदर कर रही है मुझे, वो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये मेरी समझ से बाहर है कि यार ये इतना हाई, इतनी ग्रीड में मार्केट ऊपर कैसे जा सकती है यार। इतनी ग्रीड में अगर मार्केट ऊपर जाएगी ना, तो फिर तो रिटेल ट्रेडर विन कर जाएगा। ये बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स के सेंटिमेंट्स हैं, सोशल मीडिया के और आगे पीछे जो भी है, मतलब हमारी जो न्यूज़ है, जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, ये वो है। ठीक है। तो ये 75% बुलिश हैं। और अब जो है ना 75% लोग जब बुलिश हैं तो मार्केट मेकर्स ऐसे ही मौकों की तलाश में होते हैं कि जब मार्केट में आम आवाम के लोगों के सेंटिमेंट्स बुलिश हो जाएं तो वो मार्केट को नीचे गिरा देते हैं। ठीक है। और स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, लिक्विडिटी हंटिंग होती है, लिक्विडेशंस होती हैं। तो ये जो चीज है ना ये थोड़ी सी मुझे बोदर कर रही है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर हमारा बिलो 50 40 तक होता, 35 30 के राउंड अबाउट होता इस टाइम पे, तो बहुत मजेदार किस्म की बाइंग हम ले सकते थे। बट अभी काफी जो है ना वो कंफ्यूजन सी क्रिएट हुई है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई क्लियर मार्केट जो है ना वो हमें नहीं बता रही कि क्या उसने करना है। लेकिन चार्ट पे अगर हम इसको देखें तो चार्ट पे जो है वो इसका मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था कि आप लोग क्या किया करें जब मार्केट स्ट्रक्चर आपको बोदर कर रहा होता है, तो आप विक्स को हटा दिया करें। विक्स को हटा के देख लिया करें कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरफ शिफ्ट हुआ है और क्या होने जा रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको देखें ना तो यहाँ पर देखें हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर ब्रेक, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। और ये जो लो है ये इंड्यूसमेंट है, ये कोई लोअर लो नहीं आया। ठीक है। तो ये सारा लोअर हाई की टेरिटरी है। उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे नहीं लोअर लो की तरफ जा सकती है, इजी पीजी जा सकती है। ठीक है। तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ खास मतलब क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इस स्ट्रक्चर में ना। बाकी अगर हम इसको वीकली के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है। बड़ा नीट एंड क्लीन कप एंड हैंडल। ये तो आपको 7 8 महीने पहले ही, जब मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हुई थी, यहीं पे आप लोगों को बता दिया था कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रही है, मार्केट 50,000 जाने वाली है, वहां से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो ये जो है जो है ना इस तरह से आपको पहले से बताया हुआ था। ठीक है। तो अभी तक जो है वो मार्केट ने यहाँ पर देखें नीचे की तरफ भी ये छोटा सा एक जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट, एक इंड्यूसमेंट टाइप बनाया हुआ है, और ऊपर की तरफ भी एक छोटा सा।
ठीक है। तो दोनों साइड जो है ना, मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी ही ली है, ऊपर की लिक्विडिटी भी ले ली और नीचे की लिक्विडिटी भी ले ली। ठीक है। दोनों साइड मार्केट ने जो है वो इंड्यूसमेंट्स की हैं, लिक्विडिटी जो है ना वो ली है। तो यहाँ पर कोई क्लियर इसका जो है ना वो ट्रेंड नहीं है, साइडवेज है, चॉपी प्राइस एक्शन है, इसमें कुछ क्लियर डायरेक्शन हमें नहीं मिल रही। ठीक है। बट अगर हम चार्ट पैटर्न्स की बात करेंगे, तो ये तो 6-8 महीने पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था, तकरीबन 7-8 महीने पहले जब मार्केट यहाँ पर आई थी तो आपको बताया था कि ये हमारे पास कब बन रहा है, इसके बाद हमें एक हैंडल चाहिए, इस तरह से मार्केट एक हैंडल बनाए, देन उसके बाद जो है एक फॉलिंग वेज हमारे पास बने अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद जो है इस कप का जो नेक लाइन है, ये वाला, ये ये मार्केट हेल्दी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे। ठीक है, ये हमने प्लान किया था। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है हमारी, और यहाँ पर आपका एक बुल फ्लैग भी जो है ना, वेज बुल फ्लैग भी बना रही है मार्केट। ठीक है, ये आपका वेज बुल फ्लैग भी है, उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो ब्रेकआउट हो चुका है। इसके टारगेट्स तो 1,10-15 हज़ार तक जा रहे हैं। ठीक है। तो चार्ट पैटर्न पे भी मार्केट बुलिश है, और इसके अलावा इसको हम अगर देखें यहाँ पर तो सेंटिमेंट भी लोगों के बुलिश है। बट यार एक चीज जो है ना वो तंग कर रही है, वो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। इतने ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट्स जब भी होते हैं मार्केट में, मैंने तो क्रैश ही देखा है। ये पहली दफा ऐसा होगा अगर मार्केट यहाँ से पंप हो जाती है तो। मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में मैं तो ये पहली दफा चीज देखूंगा कि इतने हाई फी जो है ना वो ग्रीड में, इतनी एक्सट्रीम ग्रीड में मार्केट रैली पकड़ जाए और मतलब न्यू हाई बना दे और ऊपर चली जाए और भाग जाए। तो मैं तो ये पहली दफा देखूंगा। ठीक है, प्रीवियस बुल रन्स में भी ऐसा हुआ है थोड़ा बहुत, बट उसमें कुछ ना कुछ हेल्दी रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है। ठीक है। लेकिन इसमें हमें कोई हेल्दी रिट्रेस अभी तक उस तरह का नहीं देखने को मिला। एक पुश मिला था 50,000 के रीजन में, दैट वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद 57,000 के रीजन से आप लोगों को बाय करवाया था, 70 तक टारगेट दिया था, 70 टारगेट हिट कर दिया इसने। अब हमें ये देखना है कि मार्केट एक दफा जो है वो सही तरीके से, ये जो इसने रेजिस्टेंस बनाई हुई है, देखे ना यहाँ पे कितने टाइम से मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रही है इस जोन में ना। 74,600 का जो लेवल है, ये कब बना था? मार्च में। आज क्या है? अक्टूबर, नवंबर स्टार्ट हो चुका है आपका। ठीक है। तो तकरीबन आप देखें 8 महीनों की ये रेंज है ना, एक प्रोलॉन्ग रेंज है। अब जब तक मार्केट इस रेंज में है ना, हमें इसकी क्लियर डायरेक्शन का नहीं पता। ठीक है, ये 8 महीनों की रेंज है हमारे पास, इसमें चॉप सा बना हुआ है, अभी हमें नहीं क्लियर पता कि मार्केट ने क्या करना है। सीधी सी बात है, इस हाई पे यहाँ पर ये इक्वल हाईज मार्केट ने लगाए हैं। ठीक है। अब अगर इन इक्वल हाईज को मार्केट स्वीप करके इस लेवल को होल्ड कर जाए, ठीक है, देन इट कैन गो अप। बट अगर इन इक्वल हाईज को, डबल टॉप को ये स्वीप करके अंदर आ जाए, तो फिर ये काफी नीचे जा सकती है मार्केट। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, फोमो का शिकार नहीं होना। ठीक है, ये ना हो कि मार्केट यहां से ऊपर निकले, यहां से इस तरह से, और आप फोमो का शिकार होकर यहाँ पे बाय कर लें, उसके बाद मार्केट अंदर आ जाए, आप ना इसको छोड़ें और ये बिल्कुल ऑल द वे नीचे आ जाए 43,000, 44,000, 45,000 के रीजन में। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर मार्केट इस हाई को तोड़ती है इलेक्शन डे पे, कोई बात नहीं, एक रैली इसको लगाने देना, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, यहां से ये निकलेगा तो सीधा 1,20,000 पे तो नहीं चला जाएगा ना। यार मजाक तो नहीं है कि इतना हाई जो है ना इसमें एकदम से इतनी जो है ना वो लिक्विडिटी कहाँ से आ जानी है कि ये एकदम से 1,20,000 पे चला जाएगा। इट विल टेक सम टाइम ना, ये मार्केट यहाँ से अगर निकलेगी, रिट्रेस भी करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर रिट्रेस करेगी, फिर ऊपर जाएगी, इस तरह से जाएगी ना, सीधा तो नहीं जाएगी। ठीक है। तो ये ना हो यहाँ पर कि आप लिक्विडिटी का ट्रैप बन जाए, जैसे ही मार्केट इस हाई को तोड़े आप इसमें एंटर हो जाए, उसके बाद मार्केट इसके अंदर आ जाए, आप स्टिल होल्ड करें, और उसके बाद ये क्रैश कर जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये जेन में रखिएगा बात। मोस्ट काफी केसेस में जब भी मार्केट ने, मैं ना आपको यहाँ पर एक सिनेरियो दिखाता हूँ, आ, थोड़ा मैं लोअर टाइम फ्रेम्स पे आता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं। यहाँ पर ना हमारे पास एक यहाँ पर ये देखिए, ये डबल टॉप, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? ये देखिए डबल टॉप। तो अब हुआ क्या, यहाँ पर मार्केट को आना था नीचे, क्रैश करना था ना। तो क्रैश से पहले मार्केट ने यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा बेरिश साइन बनाया,
रिट्रेसमेंट आया, लोगों ने बाय कर लिया, मार्केट इस हाई के ऊपर जाके क्लोज कर गई एक कैंडल। अब लोगों ने देखा कि एक कैंडल क्लोज हो गई है, अब दूसरी कैंडल का इंतजार नहीं किया लोगों ने, ठीक है, बाइंग स्टार्ट कर दी, उसके बाद मार्केट क्रैश कर गई। ठीक है, और ये क्रैश हुआ था आज थिंक 25% तक ड्रॉप हुआ था ये। हाँ, ये 28% का ड्रॉप था। ठीक है, 28-30% का ये ड्रॉप आया था मार्केट। तो सेम जो चीज है ना, सेम चीज यहां पर भी हमें दिखाई दे रही है, ठीक उसी तरह की चीज। ठीक है, यहां पर देखें, मैं आपको ना दिखाता हूं, ये देखें, ये हमारे पास इक्वल हाई था, ये अनस्वेप्ट था, ये स्वीप नहीं हुआ था, एक अटेम्प्ट हुआ स्वीप नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट हुआ स्वीप नहीं हुआ, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट पे आप अगर इसको देखें तो मार्केट ने इसको, ये देखें, इस इक्वल हाई को स्वीप किया, अंदर आई और ड्रॉप हो रही है। इसी तरह से आप अगर इसको वीकली के चार्ट पे देखेंगे तो वीकली पे आप अगर इसको गौर करके देखेंगे तो वीकली पे ये बन रहा है हमारा डबल टॉप या इक्वल हाइस। ये देखिए, एक हाई ये है, एक हाई ये है, तो ये इक्वल हाइस बन गए। ये मार्केट इसको स्वीप करके अंदर आई तो फिर ये गई, फिर ये नीचे जाएगी। इस चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह काशिफ भाई। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट क्यों है, लोअर लो क्यों नहीं, बताते हैं भाई आपको। ठीक है, समझ आ गई ना इस बात की कि इस तरह से जब इक्वल हाइस बनते हैं तो वो मार्केट क्या करती है कि उनको स्वीप करके नीचे आती है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये स्टोरी आप लोगों ने जेहन में रखनी है। ये हम इस पे ठीक है, प्राइस एक्शन इज लुक्स ओके, बट काफी डेंजरस होगा इस टाइम पे ना। मतलब वो तसल्ली बख्श वाला, जिस तरह जब मुझे तसल्ली होती है तो मैं फिर ये ऊँ आ नहीं करता। अब मुझे नहीं समझ आ रही मार्केट, भाई मेरी समझ से बाहर है इस टाइम पे मार्केट, सीधी सी बात है। इसमें कोई वो नहीं कहने वाली बात जी मैं पता नहीं, मैंने मार्केट गैस नहीं की तो क्या हो जाए, कुछ भी नहीं होता भाई। नहीं समझ आ रही, इलेक्शन है मेरा भाई, मुझे ख्वाबा नहीं है कि कौन किसने बनना है प्रेसिडेंट। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है ना किसने बनना है प्रेसिडेंट, वो तो जब बन जाएगा फिर देख लेंगे। अभी तुक्के लगाने का तो कोई तुक नहीं बनता ना हमारा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि तुक्के से ट्रेडिंग तो नहीं होती ना भाई। हमने अपनी हार्ड अर्न मनी इसमें डालनी है, अपनी जो सेविंग्स हैं या जो भी हमारे पास पैसा है, जो हमने बड़ी मेहनत से कमाया हुआ है, हमने वो इस तरह हवा में तो नहीं लगा देना। ये तो करते हैं वो लोग जिनको छक्के मारने का या जुए खेलने की आदत होती है। हम अगर एक मूव मार्केट का मिस भी कर देंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, अगला मूव आएगा पकड़ लेंगे, रिट्रेस आएगा तो। हमने तो ये सब कुछ देखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ठंडे दिमाग के साथ बैठे रहेंगे। जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब हम एंटर हो जाएंगे मार्केट में। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि जब हमें पता ही नहीं होना क्या है। किसको पता है 100%? किसी को नहीं पता। तो जब हमें पता है कि ये कुछ भी हो सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकते में हम क्यों सट्टा खेलें। तो ये ट्रेडिंग है मेरी जान, इसमें आपने फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रेडर की क्या होती है, अपने कैपिटल की प्रोटेक्शन करना, फर्स्ट प्रायोरिटी। और पहला काम भी कैपिटल प्रोटेक्शन ही होता है ट्रेडर का। अगर कोई ट्रेडर अपना कैपिटल नहीं प्रोटेक्ट कर पाता, अपना कैपिटल नहीं बचा पाता, तो वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जब वो हर मार्केट के मूव को ट्रेड करने की कोशिश करेगा ना, दो ट्रेड में अगर वो पैसे बनाएगा तो एक ही ट्रेड में उससे 3 गुना ज्यादा पैसे वो गवा देगा, या अपना अकाउंट वॉश करवा लेगा। तो वो ट्रेडिंग तो नहीं हुई ना यार। ट्रेडर कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। ट्रेडर पता है कौन होता है? ट्रेडर, मैं एक सुन रहा था एक बंदे को, काफी वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, वो बता रहा था कि हम जो है ना, एज अ ट्रेडर, हम हमें अपने आप को ट्रेडर नहीं कहना, हमें अपने आप को रिस्क मैनेजर कहना है। वी आर रिस्क मैनेजर्स। ठीक है, हम अपने कैपिटल का रिस्क मैनेज करते हैं, दैट्स इट। ये है हमारी जॉब, ट्रेडिंग हमारी जॉब नहीं है। उस बंदे के ये अल्फाज मुझे खा गए, मैंने कहा बिल्कुल 100% सही बात ये बंदा कर रहा है कि ट्रेडिंग में ना हमें लगता है कि हम ट्रेडर हैं, बट रियलिटी में हम ट्रेडर नहीं हैं, हम रिस्क मैनेजर हैं।
हमने अपने कैपिटल को बचा के रखना है। कैपिटल को बचाना जो है ये जरूरी है ट्रेडिंग। अगर देखें ना, आप कैपिटल ही नहीं बचा पाते अपना, आप में इमोशनल डिसिप्लिन ही नहीं है, आप में जो है वो पंजाबी च कहते हैं कि तती तती खान दी आदत है ਤੁਹਾਨੂੰ, फिर देन यू आर नॉट अ ट्रेडर। ठंडी करके खाएं मेरी जान, इधर ही है मार्केट, कहीं भी नहीं जा रही, इधर ही है, इधर ही है मार्केट्स। ये जिन्होंने 50,000 मिस किया था, ओ हो यार 50,000 मिस हो गया, मार्केट तो 70 पे चली गई, अब मुझे 50 पे मिले ना तो मैं बाय कर लूंगा। कितने लोगों ने बाय किया 50,000? बताओ मुझे, किसी ने किया? नहीं, नहीं किया। मार्केट ने मौका दिया, नहीं किया। तो मार्केट हमेशा से मौके देती है, ठीक है। मार्केट आपको मौके बार बार देगी। आप इस चीज की फिक्र ना करें कि ये पता नहीं ट्रंप बन गया तो हमसे कौन, कुछ भी नहीं होगा मेरी जान। मार्केट ने अगर ट्रंप बनेगा तो एकदम से तो नहीं 1,20,000 चले जाना। एक दफा आएगी रैली, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो रिट्रेसमेंट बाय हम कर लेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वकास खान। तो इसलिए फोमो का शिकार नहीं होना, बच के रहना है। मैंने जो भी आपको बताया ना वीकली पे, ये आप लोगों को अभी अंदाजा नहीं है, काफी सारे लोगों को तो एक्सपीरियंस होगा इस चीज का, लेकिन जो नए लोग हैं आप लोगों को नहीं आइडिया कि मार्केट जो है यहाँ पर क्या कर सकती है। ये एक लिक्विडिटी ट्रैप हो सकता है। इसके अंदर आई मार्केट तो ये गई मेरी जान, ये 40,000 पे जाएगी। मैं अभी से बता रहा हूँ आप लोगों को। बाद में नहीं फिर कहना कि हमें वॉर नहीं किया गया था, हमें बताया नहीं गया था, हमें मालूम नहीं था, हम ट्रैप हो गए। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, मार्केट अगर इस हाई को तोड़ती है, उसके बाद इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। समझ आ गई बात की? अगर इसके अंदर आ जाएगी मार्केट तो फिर उसके बाद इसने ऊपर नहीं जाना, इसने सीधा क्रैश मारना है। हमने बाय कब करना है? हमने बाय तब करना है मार्केट इस हाई को तोड़े, इस हाई को टेस्ट करे, छोटे टाइम फ्रेम पे मेरी रिवर्सल दिखाए, इंट्राडे में हम इसमें एंटर हो जाएंगे। स्टॉप लॉस राइट बिलो दिस लो। छोटा मोटा विक आ सकता है नीचे, थोड़ी देर के लिए मार्केट इसके नीचे आ सकती है, बट इसके नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। एक दिन मार्केट इसके नीचे रहे, 2 दिन इसके नीचे रहे, उसके बाद इसको वीकली क्लोज इसके ऊपर जाके ही करनी है। नीचे लंबी विक छोड़े मार्केट, कोई रिवर्सल पैटर्न बना दे वीकली पे, डेली पे, 4 आवर पे अच्छा पैटर्न बना दे, हम इसमें बैठ जाएंगे, हम इसको बाय कर लेंगे। लेकिन यहां से नहीं, समझ से बाहर है। 60, जैसे आपको मैंने प्रीवियस लेवल्स बताए थे कि 64,000, और उसके बाद जो है वो 60,000 के रीजन्स, ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा है। यहां से हम इसको देखेंगे, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वी विल ट्राई टू अवेल इट, ठीक है। लेकिन राइट नाउ मैं गैम्बल नहीं कर रहा भाई, मुझे कोई शौक नहीं है, इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं जो है ना एवं तुक्के की ट्रेड पे लगा के उनको जाया करूं। मैंने बड़ी मेहनत से कमाए हैं, मुझे प्यारे हैं पैसे भाई, मैं तो संभाल के रखूंगा। जब मार्केट में सही मौका आएगा, सही अपॉर्चुनिटी आएगी तो इन्वेस्ट करूंगा, नहीं तो भाई पैसे कोई मांग तो नहीं रहा ना, कोई मुझे उस पे वो रेंट तो नहीं लग रहा, कोई स्ट्रेस तो नहीं है ना, पैसे पड़े हैं ना, पड़े रहे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए एज अ ट्रेडर हमारी? कैपिटल प्रोटेक्शन। हम कौन हैं? रिस्क मैनेजर्स। समझ आ गई ना बात की? ये वाली चीज, ये जो अभी मैं बातें कर रहा हूं, ये बातें मैं उस टाइम पे भी करता था, 2022 अक्टूबर नवंबर, सेम इन्हीं महीनों में। मैं आप लोगों को कह रहा था उस टाइम पे भी, चीख चीख के कह रहा था, मेरी जान के टोटो, इस जोन में अपना कैपिटल बचाओ, खुदा का वास्ता है अपना कैपिटल बचा के रखो। बुल रन स्टार्ट होने दो, सारी कसरें निकल जाएंगी, थोड़ा सा सब्र कर लो, इंट्राडे चॉप से निकल आओ, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को ऑब्जर्व करो, और थोड़ा सा मार्केट को कुछ क्लियर साइन दिखाने दो, हम एंटर करेंगे इसमें और बुल रन को कैश करेंगे। यहां पर अपना कैपिटल बचा लो, बचा लो, बचा लो। पुराने मेंबर्स भी बैठे हैं, अमीर भाई भी बैठे हैं, ये तो उस टाइम पे आई थिंक थे ग्रुप में, और भी काफी पुराने मेंबर बैठे हैं, तो बिलावल भाई भी थे शायद उस टाइम पे। आप लोग जानते हैं कि इस टाइम पे मैं चीखा था, शगुफ्ता मैम बैठी हैं, ये भी बहुत, ये तो जानती हैं, इस जोन में मैंने आप लोगों को बताया था कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है।
यहां पर अगर तुम लोगों ने कैपिटल बचा लिया, मैंने ये बोला था कि बुल रन में मजे आ जाएंगे, लेकिन अगर यहीं पे आप अपनी जेबें खाली कर ली तो फिर बुल रन का कैसे फायदा उठाओगे? नहीं उठा सकते। इसी तरह अभी ऑल टाइम हाई पे है मार्केट आपकी। ऑल टाइम हाई पे मेरी जान, कोई बंदा भी, समझदार बंदे की बात कर रहा हूं मैं, अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर की बात कर रहा हूं मैं, आम बंदों की नहीं। कोई समझदार ट्रेडर ऑल टाइम हाई बाय नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट के रूल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म के रूल्स होते हैं। एक रूल मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। ओल्ड स्टूडेंट्स तो जानते हैं, बाकी जो न्यू लोग हैं जो फ्रेश पहली दफा स्ट्रीम पे आए हैं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट के रूल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई भी एसेट अपने ऑल टाइम हाई पे है, यहां पर जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये हाईएस्ट रिस्क इन्वेस्टमेंट है। हाई रिस्क, सबसे ज्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। जितना मर्जी आपका फंडामेंटल अच्छा हो, जो मर्जी हो जाए, भाई ऑल टाइम हाई पे है एसेट आप, तो ये आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप हाई रिस्क टेक कर रहे हैं। अगर ये मिड में आ जाती है मार्केट, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट जोन है, ये आपकी मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट है। यहां पर मीडियम रिस्क है आपका, ठीक है। मीडियम रिस्क, सही। और मार्केट अगर अपने बॉटम पे आ जाती है ऑल द वे, तो ये है एक्चुअल टाइम ऑफ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये है इन्वेस्टमेंट के रूल। अब आप डिसाइड कर लें कि अपने पैसों को जो है ना वो कितने रिस्क में आपने डालना है। ये आपको पता है, आपके पैसे हैं, आई डोंट नो आपको क्या डिसीजंस लेने हैं। बट मैं तो भाई इस जोन में, मुझे कोई जरूरत नहीं है इतना हाई रिस्क लेने की। मेरा कोई, वो पंजाबी च कहते ने, चक्की थले हाथ नहीं आया कि मैं अपने पैसे बर्बाद कर लाया थे एंट्री करके, राइट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय एनीथिंग ऑन दिस लेवल, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ, यहां पर जब मार्केट थी तो मैंने बोला था कि भाई अब भी जो बंदा मार्केट में डर रहा है ट्रेड करते हुए, थू है उसकी ट्रेडिंग पे। उस टाइम पे मैंने बोला था, वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएं इन डेट्स की जाके, अक्टूबर नवंबर 2022 की रिकॉर्डिंग्स देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा। यहां पर मैंने बोला था इस जोन में बॉटम पे कि ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। 5-10% और गिर जाएगा तो कौन सी क्यामत आ जाएगी? जो 78% गिर सकता है, वो 10-5% और गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा यार? लेकिन ये मौका जाया करने वाला नहीं है। यहां से लोगों ने 5-5, 6-6 हजार डॉलर डाल के 80-80 हजार, 70-70 हजार, 65-65 हजार डॉलर का प्रॉफिट विद इन ईयर बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कम्युनिटी के लोगों ने, ठीक है। तो अभी भी जो है ना, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, चुप करके बस सिट ऑन योर हैंड्स, एंजॉय करें सब कुछ, ट्रेड ना करें। अपने पैसे को खुदारा बचा के रखें, उस टाइम के लिए बचा के रखें जब सही अपॉर्चुनिटी हो, पक्के वाली, ठीक है। इज दैट क्लियर जी? क्लियर है जी सबको? मैं तो बिल्कुल भाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं तो सट्टा नहीं, की मैं तो न्यूज ट्रेडिंग भी आप लोगों को रोकता हूं ना किया करो। हालांकि न्यूज ट्रेडिंग की जो हमारी स्ट्रेटेजी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 95% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी है। 95% विन रेट है उस स्ट्रेटेजी का। हमारी जो न्यूज ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी गोल्ड पे है, 95% विन रेट। मैं तो फिर भी स्टूडेंट्स को मना करता हूँ, ना करो ट्रेड। भाई देखो, जब अनसर्टेनिटी है ना, उसमें ट्रेड नहीं होती। ट्रेड होती है कॉन्फिडेंस के साथ, जहां पे आपको फुल कॉन्फिडेंस है, हाँ ये ओके है, परफेक्ट, तब ट्रेड होती है, ठीक है। तो चले, मूव ऑन। इलेक्शन रिजल्ट्स देखेंगे, वॉलेटिलिटी जो भी आती है, कोई नहीं, 10-15-20% यार, जिनसे ये मिस हो गई, यहां से लेके यहां तक कितने एक्स, ये 400 गुना का प्रॉफिट जिनसे मिस हो गया, ये 15-20% का प्रॉफिट क्या चीज है? नहीं मिलेगा तो कौन सी क्यामत आ जाएगी खुदा के बंदो। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? मुझे पता है लोगों से सब्र नहीं हो रहा। मैं नहीं चाहता Crypto20 के स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स आए कि जी हमारा अकाउंट वॉश हो गया। ये नहीं देख सकता मैं,
ठीक है, तो चले अब आते हैं गोल्ड की तरफ। न्यूज स्ट्रेटजी, राणा बिलाल, वो पेड कंटेंट है यार, कुछ तो पेड वालों के लिए छोड़ दियो ना यार, कुछ तो छोड़ देना चाहिए ना। अब हर चीज अगर पब्लिक कर देंगे तो फिर वो लोग गिला करते हैं कि सर आप पब्लिक में भी बता रहे होते हैं, हमसे पैसे क्यों लिए थे, हमें भी बता देते। यार कुछ तो पेड वालों के लिए सेपरेट रहने दो, बाकी तो हर चीज मैंने पब्लिक की हुई है। ठीक है, कुछ तो थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा ना यार, ऐसे तो नहीं। वो फिर लोग माइंड करते हैं, वो कहते हैं सर हमने पैसे दिए हैं, हमें भी वही मिल रहा है, जो पब्लिक में है वो भी मिल रहा है, तो फिर मतलब इसमें जो है ना वो थोड़ा सा है। कोई नहीं, थोड़ा ही टाइम बाकी है, बस मेरा नंबर पूरा हो जाए स्टूडेंट्स का। देन उसके बाद जब मैं अपने जो मेरे दिमाग में नंबर है उतने बंदों को मैं सिखा चुका हूंगा ना, उसके बाद मैंने ये सारा कुछ बंद कर देना है, ये पेड सिलसिला सारा बंद। ठीक है, कोर्स वोर्स वाला सिलसिला बंद कर देना है उसके बाद। अच्छा, आ, ठीक है, गोल्ड को देखते हैं जी। अच्छा, गोल्ड को सबसे पहले वीकली पे देखें, बुलिश, क्लियरली बुलिश। ठीक है, थैंक यू जी। चले न्यू स्ट्रेटेजी आपको दे देंगे आज, चले कोई बात नहीं, पेड में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ है देने के लिए कि हम लोगों को राजी रख लेंगे। चले फॉरेक्स वाले जी तैयार हो जाओ, न्यूज वाली आप लोगों को स्ट्रेटेजी देते हैं जी आज। माशाल्लाह से अटेंडेंस अच्छी है तो चलें, गिफ्ट मिलेगा आप लोगों को, न्यूज की स्ट्रेटेजी। पहले मैं दे चुका हूं वैसे, आप लोग भूल चुके हैं, मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। अच्छा, गोल्ड को अभी देखे, गोल्ड ने क्या किया, लास्ट वीक हाई को स्वीप किया, ये हमारे पास लास्ट वीक लो है, 3 लाइनों का एनालिसिस है, कोई चक्कर नहीं है चौथा, कोई चक्कर ही कोई नहीं है। ठीक है, वीकली चार्ट खोलें, पिछले वीक का हाई मार्क करें, पिछले वीक का लो मार्क करें, मिड रेंज निकाल ले और बैठ जाए। क्या करना है, पिछले वीक का हाई, लो प्रीवियस वीक का, और उसका मिड रेंज, प्रीवियस वीक का, लास्ट वीक का नहीं, प्रीवियस वीक का। कौन से वीक का, प्रीवियस वीक का। वजह, लास्ट वीक का क्यों नहीं, लास्ट वीक का इसलिए नहीं कि लास्ट वीक में जो मार्केट को करना चाहिए था वो उसने कर लिया, प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप किया, अंदर आ गई। अब जब तक मार्केट 2760 से नीचे है तो इस वीक के हाई तक जाने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, मतलब 2790 जाने के कोई चांसेस नहीं है तब तक जब तक मार्केट 2760 से नीचे है। समझ आ गई ना बात। तो 2760 इस टाइम पे हमारे पास क्या है, सप्लाई जोन। ठीक है, 2760 क्या है, सप्लाई जोन बस। तो 2760 से नीचे है मार्केट, तो 2760 से ऊपर जब निकलेगी तो फिर 2790 और 2800 के लेवल्स की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अभी के लिए हमने फोकस ये रखना है कि यहां से 2760 तक जो है वो मार्केट जो है वो जा सकती है, बट 2760 इज रेजिस्टेंस लेवल। ठीक हो गया, ये सप्लाई जोन है। अब मार्केट ने प्रीवियस वीक जो हाई है उसके ऊपर जितने भी स्टॉप्स थे, जो भी हमारे सेलर्स थे, शॉर्ट सेल वाले थे, सबको स्वीप कर दिया और अंदर आ गई। और इतनी लंबी विक इसने ऊपर की तरफ छोड़ी है। ठीक है, नीचे भी विक है, तो बाइंग भी यहाँ पे हुई है, ये नहीं है कि सिर्फ सेलर्स ही हैं, बाइंग भी यहाँ पे हुई है। बट अब थोड़ा बहुत जो सीन नजर आ रहा है, जिस जगह पे अभी मार्केट ट्रेड हो रही है, प्राइस ट्रेड हो रही है, ये लेवल बहुत क्रूशल है। ये वाला जो मिड रेंज का लेवल है ना, 2730 से लेके 2734 35 34 तक, ये की लेवल है आपका। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ना आपको यहाँ पे ट्रिगर्स लगा के देता हूँ। 1 मिनट, हम 4 घंटे पे आ गए। ये जो है ना, ये कैंडल, ये वाली जो कैंडल है 4 घंटे वाली, जिसकी लोअर लाइन बन रही है 2727 और 27 35 34, ये डिमांड जोन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस डिमांड जोन को अगर मार्केट होल्ड किए हुए है, ठीक है, नीचे 4 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा 4 घंटे पे, अगर मार्केट 4 घंटे की क्लोज इसके नीचे कर देती है, 2726 के नीचे, 25 के नीचे, तो ये ऑल द वे फिर 2700 वाले लेवल तक जाएगी। लेकिन अगर मार्केट यहां पर इसके नीचे विक लगा के वापस कैंडल
2730 के ऊपर ऊपर क्लोज करती है 4 घंटे वाली, और 1 आवर पे हम देखते हैं हमें कोई हेल्दी कैंडल, कोई हेल्दी फेयर वैल्यू गैप, 15 मिनट पे कोई चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है, तो हम यहां से बाय में बैठ जाएंगे। टारगेट 1 होगा 2760, टारगेट 2 होगा 2790, 2800। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मार्केट अगले वीक में इस लेवल को होल्ड किए रखे, 2727 से ऊपर ऊपर रहे। 4 घंटे की कैंडल क्लोज 2733 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 34, इससे नीचे 4 घंटे की कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। नीचे विक्स आ सकती हैं, लेकिन कैंडल की जो बॉडी है वो 2734 से ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है, नीचे विक्स कहां तक आ सकती हैं? 2727 तक विक्स आ सकती हैं। इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है, 4 घंटे की कैंडल वापस अंदर क्लोज करती है, हेल्दी कैंडल होती है, अच्छी कैंडल होती है, लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे 15 मिनट पे कोई चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, 5 मिनट्स पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, तो हम इसमें बाय ले सकते हैं। 2727 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 1 2760, टारगेट 2 2790 और 2800 के रीजन। ठीक है ये। अब जो मोमेंटम वीकली पे बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहीं से छोटा मोटा पुल बैक लेगी, उसके बाद फिर आएगी नीचे, इसका रीटेस्ट करेगी, और उसके बाद फिर 2700 वाली रीजन में जाएगी। दोबारा से इसके अंदर आ गई तो वापस आएगी। अगर इसके अंदर ना आ सकी 2708 के अंदर, तो फिर यहां से और फर्दर 2680 2670 वाली रीजन में भी मार्केट जा सकती है, इवन 2650 वाले जोन्स में भी जा सकती है। क्योंकि इलेक्शन है, वॉलेटिलिटी है, तो कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए मैं आपको ना सिनेरियो सारे समझा रहा हूं, ताकि आपको पता हो कि अगर मार्केट ने ये किया तो मुझे ये करना है, अगर मार्केट ने वो किया तो मुझे ये करना है। यू नो, यू मस्ट नो दैट कि कौन से सिनेरियो को कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, 2727 से ऊपर रहनी चाहिए मार्केट, पहली कंडीशन। 2734 से ऊपर 4 घंटे की कैंडल की बॉडी रहनी चाहिए। 4 घंटे की कैंडल की बॉडी अगर 2734 से नीचे आ गई तो मार्केट 2700, 2680, 2650 वाली रीजन में जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? ये चीज समझ आई है अगले वीक में कैसे मार्केट को देखना है? बताएं मुझे, चैट में बताइएगा प्लीज। बस ये सिंपल सा है, कोई लंबा चक्कर नहीं है, सिंपल अल्फाज में, सादा सादा। ठीक है, ये हो गया तो आपने ये कर लेना है, वो हो गया तो आपने वो कर लेना है, बस दो चीजें हैं। क्योंकि अभी प्राइस एक्शन आया नहीं, आएगा तो हम देखेंगे। की लेवल आपको दे दिया, 2727 से नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए, 2734 से नीचे 4 घंटे की क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो हम 2700, 2680 वाली रीजन और 2650 वाली जोन में जा रहे हैं। ठीक हो गया, सिंपल। वालेकुम अस्सलाम सादिक भाई। ठीक है जी, ओके जी। गोल्ड वाला क्लियर है सबका? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। गोल्ड क्लियर है? आप लोगों को समझ आ गई कैसे करना है ट्रेड नेक्स्ट वीक में? नोटेड, नोटेड, डन, क्लियर, यस सर, यस सर, क्लियर, ओके जी। चले। फहीम अख्तर, 2734 से नीचे 4 घंटे की क्लोज कर दे मार्केट, 4 घंटे की कैंडल की बॉडी क्लोज कर दे, और 2727 को तोड़ दे, तो ये आपका सेल ट्रिगर है। पहले ही आप जैसे ही मार्केट 2734 के नीचे 4 घंटे की क्लोज करती है, अब आप 2727 के नीचे अपना बाय स्टॉप लगा दो बस। आपका जो स्टॉप लॉस होगा सेल की ट्रेड का, वो होगा 2735। अगर मार्केट नीचे फेक आउट करके रिक्लेम कर गई तो फिर ये 2760 जाएगी। लेकिन अगर इसने नीचे जाना है तो फिर वापस इस लेवल के ऊपर नहीं आएगी मार्केट। ठीक है, डॉक्टर साहब, 2708 और 12 का जो लेवल है वो बहुत कॉमन लेवल है। ठीक है, वो है कॉमन लेवल। सारी गेम जो है ना इस लेवल पे है अब, इस लेवल पे, इस लेवल पे सारी गेम है। ठीक है, वो बहुत कॉमन लेवल है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है आपका, तो वो कॉमन लेवल है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट वहां पे रुकेगी। अगर ये यहां से टूटी तो ये सीधा नीचे जाएगी, इस तरह से। ये क्योंकि यहां पे आप देखें ना, आपका एक शोल्डर, हेड, शोल्डर कंप्लीट हो चुका है।
समझ आ गई ना बात की? तो हेड एंड शोल्डर ऑलमोस्ट आपका यहां पे बन चुका है। तो अगर मार्केट अब इसकी नेकलाइन ब्रेक करेगी तो गई। ठीक है। चले भाई, अगर 2685 पे मार्केट चली गई मेरी जान, तो 4 घंटे पे बेरिश हो जाएगी मार्केट। तो उस टाइम पे बाय नहीं, फिर देखेंगे उस टाइम पे क्या करना है इंशाल्लाह। मैं आऊंगा तब भी, अगर कुछ ऐसा होता है ना तो इंशाल्लाह मैं आऊंगा लाइव और करेंगे उस पर बात। ठीक है। 26 जो है ना वो 26 70 और 80 का लेवल काफी अच्छा है। ठीक है। काफी अच्छी बाइंग यहाँ से हमें मिल सकती है। बट उसके लिए कंफर्मेशन जरूरी होंगी। रिवर्सल चाहिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पे, एटलीस्ट 1 आवर का स्ट्रक्चर उस जोन में जाके मार्केट बुलिश कर दे, तो हम बाय ले सकते हैं। फिर हम टारगेट करेंगे 2800 के रीजन्स को। वो बहुत तगड़ा स्विंग बनेगा, लेकिन 1 आवर पे वहां पे हमें एक बुलिश स्ट्रक्चर चाहिए होगा। ठीक है। तब हम उसमें बाय करेंगे, लेकिन जब तक 1 आवर ही बुलिश नहीं कर पा रही मार्केट, तो फिर हम इसमें स्विंग ट्रेड बाय का कैसे डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना। तो काफी रिस्की है। अभी डाल सकते हैं बाय का स्विंग अगर हमें चांस लेना है तो। ठीक है। तो ये चांस यहाँ पे हम ले सकते हैं, बट ये इसका भी स्टॉप लॉस छोटा सा है। 27 27 के नीचे, मतलब 27 26 इसका स्टॉप लॉस बन रहा है। जिसके जिसमें ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है आपका, बट हु नोस, कोई नहीं जानता। हो सकता है मार्केट जो है वो ओपन ही 10 पॉइंट ऊपर से हो जाए आज। थोड़ी देर के बाद मार्केट ओपन है। हु नोस, और हो सकता है 10 पॉइंट नीचे जाके ओपन हो जाए। तो वो अगले वीक कम से कम 8 से 10 12 घंटे का प्राइस एक्शन देखने के बाद पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक में क्या मोमेंटम है। खासकर इलेक्शन की वजह से तो कुछ भी पॉसिबल है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल हूं इस पे। ठीक हो गया जी। गोल्ड भी हमारा जी क्लियर हो गया। अब आते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं। अब एक वादा मुझसे आप लोग कर दें, मैं आप लोगों को गिफ्ट दे देता हूँ स्ट्रेटजी का। ठीक है। वादा ये है कि ये वीडियो जब यूट्यूब पे अपलोड होगी, आपने इसको लाइक भी करना है और इस पे कमेंट भी करना है। शेयर करने का दिल करे तो कर दीजिएगा, ना करे तो ना कीजिएगा, लेकिन लाइक और कमेंट मुझे चाहिए। यहाँ पे 63 लोग सुन रहे हैं वीडियो को। कम से कम 63 कमेंट्स आने चाहिए। अगर आ गए ना, तो आप लोगों को अगले वीक पे मैं एक और ऐसी स्ट्रेटजी दे दूंगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। पब्लिक को, अगर 63 प्लस उस पे कमेंट्स आ गए ना, जितने लोग सुन रहे हैं सब ने कमेंट्स कर दिए, तो अगले वीक में आप लोगों को एक सुप्रीम किस्म की जो है ना स्ट्रेटजी ऐसी दे दूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चले। यार इतना भी नहीं आप लोग करते ना। अब देखिए यहाँ पे 63 भी लोग हैं। यूट्यूब वीडियो पे जाके लाइक कमेंट देखो, 5 7 8 बस। और वो भी वो लोग कर रहे हैं जो पेड स्टूडेंट है। जिनका मुफ्ता लग रहा है वो लाइक और कमेंट करके राजी नहीं है, देखो। सुभान अल्लाह। मतलब मुफ्ता भी चोपड़ियां नाले दो दो। है जी। बस लब रहे हैं ना। हद है ना यार वैसे। हाँ जी। मत मुली लब्धी है। ठीक है। चलें। अच्छा, आपने करना क्या है, न्यूज ट्रेड जब आएगी आपकी, न्यूज ट्रेड, न्यूज है 5 बज के 30 मिनट पे, फॉर एग्जाम्पल 5 बज के 30 मिनट पे न्यूज है। आपने मार्केट का चार्ट कब खोलना है? 5 बज के 44 मिनट पे। उससे पहले देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ गई बात की? 14 मिनट न्यूज के बाद आपने आ जाना है चार्ट पे। और जो 15 मिनट वाली कैंडल बनेगी ना, न्यूज की कैंडल, ये थी हमारी कैंडल वो, जो न्यूज के अगले 15 मिनट में बनी। 5:30 बजे न्यूज आई, 5 बज के 45 मिनट पे ये कैंडल क्लोज होगी आपकी। ठीक है। 15 मिनट वाली। ये न्यूज के बाद वाली 15 मिनट की कैंडल, आपने उसका हाई, उसका लो और उसका मिड मार्क कर लेना है। कौन सी कैंडल का लो हाई और मिड मार्क करना है? न्यूज के
बाद वाली जो पहली कैंडल 15 मिनट की बनेगी ना, वो वाली कैंडल, ये हमने मार्क कर लिया। अब आपने देखना है अगले 15 मिनट में अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर जाए, मिड रेंज को, इसके नीचे विक्स वगैरह आ सकती हैं, लेकिन बॉडी कैंडल की इसके ऊपर रहती है, और आप 1 मिनट पे देखते हैं कि 1 मिनट पे यहां पे आपको रिवर्सल मिल रहा है, आप इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इसी लो के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होगा, समटाइम मार्केट विक्स लगाती है। बट अच्छे रिवार्ड टू रिस्क के लिए रिकमेंडेड यही है कि इसी लो के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ठीक है। और टारगेट वन ये हाई, टारगेट टू दिल खोल के। ठीक है। टारगेट टू दिल खोल के। अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल इस तरह से बना के अगले 15 मिनट में बॉडी इसके नीचे क्लोज कर दे, सेल होगा। यहां पर जो भी छोटा मोटा पुल बैक आया होगा, ये हाई या ये हाई, या इस हाई पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 1 मिनट पे इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, फिर बाद में 15 मिनट की कैंडल का ध्यान रखना है। 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी जब, तब कंफर्म होगा कि मार्केट इसके ऊपर जाने वाली है या इसके नीचे। अगली कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर जाए बॉडी, ये सेल है, ये आपका स्टॉप है। यहां पे 1 मिनट पे देख लें, जो भी लोअर हाई आपका बन रहा है ना 1 मिनट पे, जो ऐसे होगी ना मार्केट इस तरह से, तो 1 मिनट पे जो लोअर हाई बन रहा है, ये ये आपका स्टॉप लॉस है। सेल आपने तब लेना है जब मार्केट इसके नीचे आ जाएगी। मतलब दोबारा सुन लें, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। ये देखें, 15 मिनट की बॉडी क्लोज इधर हो गई, 1 मिनट पे मार्केट ऊपर आई, वेट करें, 1 मिनट पे वापस अंदर आ जाए, सेल कर दें, ये हाई आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट वन और टारगेट टू दिल खोल के। कोई भी न्यूज हो, कोई भी न्यूज हो, एफओएमसी हो, सीपीआई हो, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हो, एनएफपी हो, जो मर्जी न्यूज हो। ठीक है। समझ आ गई ना आप लोगों को? ये डाटे वाली जितनी भी न्यूज है उनकी ये स्ट्रेटेजी। गोल्ड पे अप्लाई करें, फॉरेक्स के पेज पे अप्लाई करें, जिस पे मर्जी करें, इंशाल्लाह 90%, 95% रिजल्ट आपको मिलेंगे इसके। अली भाई, ट्रेंड किसने बात की है? ट्रेंड का मैंने जिक्र किया। अगर देखना होता तो मैं बताता ना कि आपने ट्रेंड भी देखना है। जितना मैंने बताया है सिर्फ वही देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखने की जरूरत। ठीक है। चले, ये तो थी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब सेशन हमारा यहाँ पे हुआ वाइंड अप। अब पता चलेगा कि आप लोग कितने लॉयल हैं कम्युनिटी के साथ। जब वीडियो ये पोस्ट होगी तो फिर